बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हमारा लेक्चर है FIN 630 का लेसन नंबर 40 है। इसके हवाले से बात करेंगे डेरिवेटिव एसेट्स। डेरिवेटिव एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एक रूटीन वाइज एसेट से डिराइव किए जाए, यानी कि आपके स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये आपके रेगुलर एसेट्स हैं, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जबकि डेरिवेटिव एसेट ऐसे एसेट होंगे जो कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट से हट के होंगे, सॉरी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट से डिराइव कर किए गए होंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये बैकग्राउंड वगैरह हमें जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव एसेट्स, रिस्क ऑफ डेरिवेटिव एसेट्स, मेरा ख्याल है वो डेफिनेशन की तरफ आया ही नहीं है। जी नहीं, उसने सिर्फ डेरिवेटिव एसेट को एक्सप्लेन डिफाइन किया, एक्सप्लेन कर दिया है। जो हमें एग्जांपल चाहिए थी वो अगले लेक्चर में, और क्योंकि वो हमारा कोर्स में शामिल नहीं है तो हम सिर्फ इसमें अपने डेरिवेटिव एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डेरिवेटिव एसेट्स में क्या क्या कुछ आ सकता है। जी स्टूडेंट, डेरिवेटिव एसेट्स बेसिकली होंगे जो कि हम फर्ज करें ऑप्शंस होती हैं, या इसको और आसान कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। ये क्या होते हैं कि एक म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी है, वो अपने म्यूचुअल फंड्स जारी करती है। अब म्यूचुअल फंड वो किस तरह जारी करती है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे कलेक्ट किए और उन पैसों की आगे इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, कंपनी ने मुख्तलिफ लोगों से पैसे कलेक्ट किए, कंपनी का अपना कुछ नहीं है। उसने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट किए और उसको आगे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। अब कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड बॉन्ड्स में है, और जिन लोगों से पैसा लिया है उनको कंपनी ने खुद से फंड वो जारी कर दिए, उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जिसको म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। तो अब ये म्यूचुअल फंड्स जो है, ये किसी और एसेट के अगेंस्ट जारी हुआ है, तो उसको कहा जाएगा ये डिराइव्ड एसेट्स है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, बात शायद क्लियर हो जाए कि ड्राइव एसेट गेट देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर वैल्यू ड्राइव फ्रॉम सम अदर एसेट्स। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी कि इसकी वैल्यू किसी और एसेट से ड्राइव की जाती है। ठीक हो गया। अब इसकी चलते हैं हम, एक और चीज यहाँ पे आएगी ये। Newspaper in recent years have been full of reports on various businesses that have lost billion investing in derivatives। ठीक है, न्यूज़पेपर फुल होते हैं कि जी बहुत से लोगों ने डेरिवेटिव्स में अपना बड़ा पैसा घुमाया है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि लोग चूंकि पैसा ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है कि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, आपसे पैसा उन्होंने लिया, लेकिन चूंकि पैसा उनका नहीं था तो उन्होंने आगे रिस्की सिक्योरिटीज में, गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर दिया, जुए में लगा दिया। ठीक है, तो फिर लोगों को बड़ा ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो डेरिवेटिव एसेट्स रिस्की एसेट्स भी होते हैं और लेस रिस्की भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ रिस्की होते हैं, लेस रिस्की भी होते हैं। जी, उसके बाद नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें। जी स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर इतना ही था। मुझे उम्मीद थी कि इसमें कुछ और भी आएगा, लेकिन वो चूंकि लेक्चर नंबर 41 में है तो हम फिर उस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ डेरिवेटिव की डेफिनेशन एक हद तक, जिसको अंडरस्टैंडिंग की हद तक ही याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।